आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रेशर कुकर की रबड़ का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग प्रेशर कुकर की रबड़ को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना लेंगे। आपकी हज़ारों रुपये की बचत होगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे बहन भाइयों की हर दिली ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को हर मकसद में कामयाब करे। आपके रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हो। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप लोगों के घरों में अगर कोई बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मुलट्ठी और गुलाब के अर्क का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप लोग हो जाएंगे हैरान। आज के बाद आप लोगों को महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं कराने पड़ेंगे और ना ही महंगी क्रीमें खरीदना पड़ेंगी। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस सादा और देसी नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी स्किन को खूबसूरत और जमा बनाएंगे। वैसे तो मुलट्ठी के बहुत से इस्तेमाल हैं। इसका कावा बनाया जाता है, इसकी चाय बनाई जाती है, गले के इन्फेक्शन के लिए, गले के दर्द के लिए, ज़ुकाम के लिए, एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको नुस्खा बताऊँगी वो आपके चेहरे के ऊपर जितने भी छाइयाँ होंगी, रंगत ख़राब हो रही होगी, स्किन झुलस चुकी होगी, बस आप एक बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह देखते ही देखते कुछ दिन में आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। आपके चेहरे की छाइयाँ ऐसे गायब होंगी जैसे कि थी नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप है। इसे इस्तेमाल कर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा काम है। आपने कोई शावर वाली बोतल लेनी है या आप लोगों ने इस तरह लोशन की बोतल लेनी है, उसको अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसमें 3 से 4 आप लोग मुलट्ठी के टुकड़े डाल दें और उसके बाद आपने गुलाब का अर्क शामिल करना है। अगर आपके पास गुलाब का अर्क ज़्यादा है तो टोटल ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब का अर्क कम है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अब इस बोतल को बंद करके आप लोग 10 से 12 घंटे के लिए रख दें ताकि गुलाब के अर्क के अंदर सारा मुलट्ठी का अर्क निकल आए। तकरीबन 10-11 घंटे हो चुके हैं। अब इसको मैं अपने हाथ पर डालकर यूज़ कर दिखाती हूँ। आप लोगों ने इस अर्क को फ्रिज के अंदर ही रखना है। फ्रिज के बाहर रखेंगे तो स्मेल होने लगेगी और अगर इसकी अजीब सी खुशबू होती है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप लोग छोटी सी बोतल के अंदर गुलाब के अर्क में इस तरह से 3 से 4 मुलट्ठी के टुकड़े डाल लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। आज के बाद आप लोगों ने दिन में इसको 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो तब आपके चेहरे की छाइयाँ देखते ही देखते ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लोगों के हाथ काले हैं, रंगत ख़राब है तो आप लोग अपने हाथों पर भी अप्लाई करें और इसे तकरीबन लाजमी 3 टाइम तो लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और उनकी मनी सेविंग हो। इस तरह से आप लोग महंगी क्रीमों के बजाय देसी नुस्खे इस्तेमाल करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अगर आप लोगों का दस्तरखान भी इस तरह से फट जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, उसे फेंक देंगे क्या उसको दोबारा से रीयूज़ करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, इसलिए कि बेरोज़गारी और महंगाई दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह हम अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अगर आप लोगों का दस्तरखान कभी फट जाता है या बच्चे उससे कैंची वगैरह से कट लगा देते हैं तो आपने करना क्या है, मैं बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते जुगाड़ से अपने दस्तरखान को बिल्कुल नए जैसा बना लूँगी। अगर आपके पास इस तरह से चौड़ी शीशा टेप है तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें। ये टेप आप लोगों को बुक सेंटर से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स में रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं। अब जहाँ पर दस्तरखान फटा हुआ है उसको बराबर बिल्कुल रखेंगे और शीट को बराबर रखने के बाद उसके ऊपर इस तरह से हम वाइट शीशा टेप लगा देंगे। ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है, ऐसा ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। एक बार इस टेप को लगा देंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल भी नहीं हटेगी और आप लोगों का दस्तरखान है और मज़ीद साल के लिए तैयार हो चुका है। इस टिप के इस्तेमाल से आप लोगों के दस्तरखान की लाइफ बढ़ चुकी है। अब मज़ीद ये काफ़ी अर्सा चलेगा और ख़राब नहीं होगा। इस तरह की छोटी सी टिप्स से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होती है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपने मुश्किल को आसान बना लिया सिर्फ़ और सिर्फ एक सस्ती सी टेप से।
आज के बाद आप लोग भी अपने दस्तरखान को फेंकने के बजाय इस तरह से दोबारा से रीयूज़ करेंगे। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ छोटी और बड़ी टिप दोनों के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को देखते रहें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज के बाद आप लोग दूध के खाली पैकेट बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था और उसको यूज़ करना भी बताया था, और इसका पार्ट नंबर 2 आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने इस ऑर्गेनाइजर के अंदर डिस्पोजेबल गिलास के अंदर कुछ चीज़ें इस्तेमाल की थी। इन चीज़ों को हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आज के लिए दूसरा कमाल का आइडिया, जैसे कि मेरे पास दूध के पैकेट का ये ऑर्गेनाइजर तैयार पड़ा हुआ था, लेकिन आप लोग को एक कमाल का आइडिया देना था, इसलिए आप लोगों के साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप लोगों के बच्चे मैट्रेस के ऊपर बैठे हुए मोबाइल देख रहे होते हैं तो वहीं पर मांगते हैं कि हम लोगों को पानी ला कर दें या हम लोगों को दूध ला दें या शरबत ला दें, कुछ भी बच्चों ने पीना होता है तो अक्सर वो मैट्रेस के ऊपर ही गिरा देते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आप लोगों के बच्चों का कभी भी पानी, दूध, शरबत नहीं गिरेगा, इसलिए कि बहुत ही फिक्स और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का है ये दूध का पैकेट। आज मेरे बेटे ने 2 बार मैट्रेस के ऊपर पानी गिरा दिया था, इसलिए मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों को इस तरह का आइडिया दूँ ताकि आप लोग भी इस ऑर्गेनाइज़र को बना कर रखें। इस तरह का टूल बना लेंगे तो आप लोगों की मुश्किल आसान होगी और आप लोगों के बच्चे भी अब इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ नहीं गिराएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इसमें गिलास बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने जामे शीरी का शरबत तैयार कर लिया है। अब अपने बच्चों को देने के लिए मैट्रेस पर रखती हूँ। मैं बिना टेंशन और बगैर डर खौफ के बच्चों को मैट्रेस के ऊपर पानी, शरबत वगैरह दे सकती हूँ, इसलिए कि वो अब गिराएंगे नहीं, इस तरह से पियेंगे और इसी के ऊपर खाली गिलासों को भी रख देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। मैं इस तरह के आइडिया अपने घर पर इस्तेमाल करती हूँ, तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों को भी कभी परेशानी नहीं होगी, ना ही आप लोगों के बच्चे मैट्रेस ख़राब करेंगे और ना ही चादर ख़राब करेंगे। इस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज़र बना कर रखें, यूज़फुल टिप है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप लोगों को डेली रूटीन में इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है? क्या आप लोगों का प्रेशर कुकर की रबड़ भी लूज़ हो चुकी है या हार्ड हो चुकी है? क्या प्रेशर कुकर की रबड़ सही से फिक्स नहीं होती और इससे गैस लीक होती है और खाना नहीं बनता? इस तरह के सब मसले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की वीडियो है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। तकरीबन हर घर में ये मसला और परेशानी सबके साथ होती है। अगर आप लोगों के प्रेशर कुकर की रबड़ ज़्यादा देर इस्तेमाल होते होते लूज़ हो चुकी है तो आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी जिसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आप लोगों ने एक काम करना है, सबसे पहले तो इसको आपने रबड़ की साइड को चेंज करना है। अगर आप सीधी तरफ से लगाते हैं तो आज के बाद आप लोगों ने अक्सर उल्टी तरफ से लगाना है। आप लोग इसको चेंज कर कर लगाएंगे तो आप लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा आइडिया है, आपने इस रबड़ को फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रखना है। 1 से 1.5 घंटा रखने के बाद आप लोगों की रबड़ यूज़फुल हो जाएगी, आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस आइडिया को इस्तेमाल कई बार किया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मेरी रबड़ दोबारा से फिक्स हो जाती है। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब फ्रिज से हम रबड़ निकाल लेते हैं। और दूसरा आइडिया भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर आप लोगों के प्रेशर कुकर की रबड़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, सख्त हो चुकी है और ये फिक्स नहीं होती, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल लेकर हाथों के ऊपर लगाकर अपनी रबड़ के ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह से जब अब रबड़ के ऊपर कुकिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो जाएगी और ये यूज़फुल तरीका है। आप लोगों ने और कोई ऑयल नहीं लेना, इसलिए कि हम खाना बनाते हैं तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं। अब रबड़ के ऊपर जब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। और बल्कि एक और कमाल का आइडिया, आप लोगों का खाना बॉयल होकर बाहर नहीं गिरेगा, इसलिए कि जब रबड़ ऑयली होगी, चिकनी होगी तो खाना बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। इस तरह खाना परफेक्ट बनेगा। आपने एक ख़ास बात ज़रूर जहन में रखनी है, अक्सर ही आप लोगों ने रबड़ को चेंज करते रहना है। अगर उल्टी है तो सीधी कर दें, अगर सीधी है तो उल्टी कर दें। और अक्सर आप लोग खाना बनाने के बाद प्रेशर कुकर के और ढक्कन की नोज़ल होती हैं, इनको सुई से साफ़ कर लिया करें ताकि इनके ऊपर कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए और इस तरह आप लोगों को ख़तरा भी ना हो। आप लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते वक्त ख़ास बातों का ख्याल रखा करें, इसलिए कि प्रेशर कुकर के अक्सर देखने में मसाइल आते हैं कि प्रेशर कुकर फट जाता है। अगर आप लोग इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें बॉयल करते हैं जैसे कि पालक वगैरह है या दाल वगैरह है, मोटी चीज़ें हैं, तो वो अक्सर नोज़ल के आगे फंस सकती हैं और आप लोगों को ख़तरा का सामना करना पड़ता है। अब प्रेशर कुकर की रबड़ को ढक्कन के अंदर फिक्स कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। आज के बाद आप इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। और आपने कुकर के ढक्कन की इस नोज़ल में भी ऑयल वगैरह डालना है। जब ऑयल डालेंगे तो आप लोगों के जो ये सुराख है नोज़ल के, इसमें कोई खाना वगैरह नहीं फंसेगा और ना ही बॉयल होकर गिरेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सभी आइडिया पसंद आएंगे।
इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। हमें इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।